हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एज यू ऑल नो एंड एज आई नो, हम कर रहे थे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी। तो हमने किया कल यूनिट 1 को ख़त्म, बट मैंने ये सोचा कि मैं आपको जेंडर्स एंड स्कूल एंड सोसाइटी की जो सीरीज़ है वो आपको पहले प्रोवाइड कर दूँ बिफोर एग्ज़ाम, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। देन इसके एग्ज़ाम के बाद मैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी स्कूल का जो सीरीज़ है वो दोबारा स्टार्ट करा दूंगी और वो भी आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। सो बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कि इस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की यूनिट 1 विच इज़ की कंसेप्ट इन जेंडर के कुछ की कंसेप्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्चुअल फाउंडेशन, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी और थर्ड जेंडर। इसमें हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सेक्सुअलिटी क्या होता है, थर्ड जेंडर क्या होता है। इनके हम बारे में इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनके कंसेप्ट के अंदर थोड़ा डीपर नॉलेज लेंगे, इन वर्ड्स को समझेंगे। सो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जेंडर, तो जेंडर का कंसेप्ट क्या है? WHO ने कहा है कि जेंडर के एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी क्रिएट करती है रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स जो कि एक सोसाइटी मानती है मैन और वुमेन के लिए अप्रोप्रिएट है। कि अगर सोसाइटी ने कहा कि फीमेल्स कर रहेंगी तो वो अप्रोप्रिएट है उनके लिए, और मेल्स बाहर जाके कमाएंगे तो वो उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। बिहेवियर के बारे में सोसाइटी कई सारी चीज़ें कहती है, एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को डिटरमाइन करती है। तो इन्हें वो क्या दो तरीक़ों से कैटेगराइज करती है, एक मस्कुलिनिटी और एक फेमिनिटी के बेस पे। जेंडर जैसे पहले क्या करती थी, सोसाइटी बोलती थी कि गर्ल्स कभी बाहर नहीं जाएंगी, एजुकेशन लेना उनके लिए ठीक नहीं है, घर के काम ही करेंगी। लेकिन अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब क्या कर कहते हैं सोसाइटी की बाहर जाके लड़कियों को पढ़ना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। तो ये क्या सोसाइटी जो कंसीडर करती है, ये उनके रोल्स और जेंडर सोसाइटी बनाती है एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जेंडर के। सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर। चेंज इन जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स में बदलाव होता है। वेरिएशन ऑफ जेंडर रोल्स, जो जेंडर रोल्स हैं उनमें क्या आता है, वेरिएशन आता है कि मेल्स के अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं। डायनामिक कंसेप्ट है, बदलते हुए कंसेप्ट है, कि पहले ये कहते थे कि लड़कियों को घर से बाहर निकल चाहिए, अब लड़कियों को घर से बाहर भेजते हैं क्योंकि सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हो रही है। तो वैसे वैसे उनकी जो उनके साथ वो फीमेल और मेल के दोनों के रोल्स भी क्या करती है, इवेलुएट करती हैं। ए सेट ऑफ ट्रेड्स है कि कुछ क्या है, एक ट्रेड्स का एक सेट है। एक्सेप्टेड बिहेवियर की सोसाइटी के एक्सेप्ट करते हैं हमारे बिहेवियर से, वो एक्सेप्ट करते हैं इस तरीके का एक मेल को बिहेव करना चाहिए, इस तरीके एक फीमेल को बिहेव करना चाहिए। लर्न्ड बिहेवियर हम सोसाइटी से ही सीखते हैं। डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होता है, कि बाहरी देखने के तरीके से नहीं, बिहेवियर के रोल्स ये डिटरमाइन करते हैं। शेप्स द पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को भी बनाता है जेंडर। सो अब हम बात करते हैं सेक्स की। तो सेक्स का क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है? ये इट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, कि जन्म के साथ जो डिफरेंस होते हैं। ये रेफर करता है डिफरेंसेस, जैसे कि क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। और मेल होगा तो उसके क्या होंगे, XX होगा, फीमेल होगी तो XY। तो ये क्या होगा, दोनों में डिफरेंस हो गया। इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स इनके अलग होते हैं। और इसे डिस्क्राइब करे तो क्या होता है, फिजिकल डिफ्रेंशिएशन होता है एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल फीमेल के बीच में। अब इसमें टाइप्स बताएं कि जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जिसके साथ ह्यूमन इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्राइमरी सेक्स कैटेगरी के साथ बॉन ही होता है, जैसे कि इन सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ बॉन होता है वो, जिसकी मदद से क्या हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मेल है या फीमेल है ड्यूरिंग द इन्फेंसी और चाइल्डहुड। और सेक्सुअल की सेकेंडरी में क्या होता है कि ये प्यूबर्टी के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम गेन करते हैं हमारे अंदर डेवलप होती है, जैसे कि मेल की डीपर वॉइस हो जाती है, बॉडी मसल्स बनती है, उसकी बॉडी हेयर्स डेवलप होते हैं। फीमेल्स में क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के बाद ब्रीस्ट डेवलपमेंट होने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ सेक्स, सेक्स के कुछ अब एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं, जैसे कि सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मैन और वुमेन के बीच में। सेक्स डिफरेंसेस आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होते हैं सबके, और डिटरमाइन कर देते हैं बर्थ के टाइम पे कि सभी जगह पे एक तरीके का सेक्स डिफरेंस होता है इसमें। और क्या होता है, ये बर्थ के टाइम पे डिटरमाइन कर देते हैं। ये रिलेट करता है एक पर्सन के बायोलॉजिकल ट्रेट, कि बच्चे ने जन्म में ही जो बायोलॉजिकल ट्रेट लिए उससे ये रिलेट करता है।
क्रोमोसोम्स, हमारे हार्मोनल प्रोफाइल, इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, ये करते हैं मदद करते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने में। ये इट रेफर्स टू द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस। ये क्या करते हैं एनाटॉमिकल मतलब कि इंटरनल और फिजियोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को कि मेल और फीमेल कौन से क्या है। सेक्स इज डिटरमाइंड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, ऐसे डिटरमाइन किया जाता है जेनेटिक्स से, और साथ ही हॉर्मोन्स कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल में, कौन से एब्सेंट है, उन दोनों के बेस पे ही क्या एक सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, दोनों में फ़र्क क्या होता है सेक्स और जेंडर में, कि दोनों तरीके बात तो एक कर रहा है, मेल फीमेल बॉय गर्ल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो सेक्स होता है वो क्या होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, जो बर्थ के टाइम से ही होता है। जेंडर क्या होता है, एक सोशल और कल्चरल रोल्स होते हैं, हमारे बिहेवियर और आइडेंटिटीज़ होती है जो सोसाइटी फॉर्म करके हमें देती है। ये क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है सेक्स। पर जेंडर क्या है, ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी और सोसाइटी के एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। ये बायोलॉजिकल होता है और बर्थ पे ही क्या होता है फिक्स हो जाता है। जेंडर क्या होता है सोशल होता है, साइकोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड होता है कि सोसाइटी की थिंकिंग क्या है, और फ्लेक्सिबल है, टाइमली क्या होता है चेंज होता रहता है। ये क्या होता है यूनिवर्सल है कि सभी जगह सेम फॉलो होता है। बट जेंडर क्या है कल्चरल, ये हर कल्चर के अकॉर्डिंग जेंडर के रोल्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ये जनरली स्टेबल है कि इसे अगर आप चेंज कराना चाहते भी हो तो मेडिकल या बायोलॉजिकल रीजंस के कारण ही चेंज हो सकता है। बट जेंडर क्या हाईली फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ और मर्जी के साथ ही चेंज होते रहते हैं। सेक्स के वर्ड में हम मेल्स और फीमेल्स कहते हैं कि डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल में। जेंडर में हम बॉय और गर्ल कहते हैं कि बॉय के रोल क्या होना चाहिए और गर्ल की क्या होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्स पढ़ा और जेंडर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, कंसेप्ट को जाना, और दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं वो हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी क्या होती है, तो सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी रेफर्स टू हु यू आर अट्रैक्टेड टू, कि आप किसके प्रति अट्रैक्ट कर रहे हो। अब ये दो तरीके की होती है, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल में कहता है अपोजिट में, हेट्रो में होता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट करते हो, होमो में सेम। जैसे अगर हेट्रो की बात करें तो इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ बॉय, इफ़ यू आर अ बॉय यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ गर्ल। और अगर होमो की बात करें इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ गर्ल, और वाइस वर्सा। इट इज़ पीपल्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन अबाउट देमसेल्फ, कि ये कहता है लोगों के खुद के सेक्सुअल ओरिएंटेशन की खुद के बारे में होता है कि वो गे है, लेस्बियन है या फिर बायोसेक्सुअल है, वो क्या है ये खुद के बारे में जानते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें या फिर बेस्ट डिस्क्राइब करें तो कहता है कि आप किसके प्रति सेक्सुअली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एक करेंट पीरियड ऑफ टाइम में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं हमारी सेक्सुअलिटी होती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इसमें। डेवलपमेंटल प्रोसेस है, खुद क्या होती है डेवलप होती रहती है, ये टाइम लगता है इसे। कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस है, कल्चर का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है इसके ऊपर। जेंडर की एक आइडेंटिटी होती है कि हम खुद अपनी सेक्सुअलिटी को जानते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि हमारे अंदर से ही, हमारे अंदर ही ऑलरेडी होता है। मल्टी डायमेंशनल नेचर होता है कि कई सारे केस के डायमेंशन या पर्सपेक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जेंडर की। सो थर्ड जेंडर क्या होता है हमारा, द टर्म थर्ड जेंडर रेफर्स टू द पीपल हु आइडेंटिफाई एज अ जेंडर दैट इज नादर एक्सक्लूसिव मेल और फीमेल। मतलब थर्ड जेंडर वो होता है, उन लोगों को कहते हैं जो ना प्रॉपर मेल हो ना फीमेल हो, जिसे हम आजकल हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो क्या है हमारे थर्ड जेंडर ही हैं। इट इज़ ए वे टू डिस्क्राइब ए जेंडर आइडेंटिटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल बाइनरी फ्रेमवर्क ऑफ मेल एंड फीमेल। किसको डिस्क्राइब किया जाता है, क्या होता है कि जेंडर की आइडेंटिटी होती है जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से बाहर होती है मेल और फीमेल की। तो ट्रेडिशनली हम दो ही जेंडर मानते थे, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन थर्ड जेंडर क्या होता है, ये हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क उससे बाहर होता है, जिसमें थोड़ी क्वालिटीज़ मेल की थोड़ी फीमेल की होती है, वो क्या होता है हमारा थर्ड जेंडर होता है। सब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, जैसे कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्थ सेक्स से क्या होता है अलग होता है, एक्सप्रेस करता है अपने जेंडर को अलग अलग वेज में, ये अपनी बॉडी को बदल भी सकते हैं ना भी बदल सकते हैं। क्यों, ये सीधा सिंपल मेडिकली डिपेंड होता है कि ये हम चाहे तो मेडिकली हम इसे चेंज करा सकते हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर। अगर हम एक फीमेल की बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं, प्रॉपर मेल की बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं बाय मेडिकल साइंस।
अब ये लोग क्या करते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं वो कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं कि अगर हम खुद कंसिडर करें कि अगर हम पब्लिकली किसी एक ट्रांसजेंडर को देखते तो क्या होता है, सोसाइटी कई बार नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना जानती। वो तो ये चाहती कि वो दिखे तो पैसे दे देना, उनको हीन नज़र से देखना। तो ऐसे में क्या होता है, वो क्या क्या फेस करते हैं, वॉयलेंस फेस करते हैं, कई उन्हें मारते पीटते हैं, हैरास करते हैं। लीगल और सोशल बैरियर होते हैं कि लीगली उन्हें राइट्स नहीं मिलते। सोसाइटी में तो बहुत बड़ा बैरियर है कि हम आज भी उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते। वो कई सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि आपको रख के हम यहाँ का माहौल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें क्या वो फेस करते हैं। साथ में उन्हें कोई होम नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते। अगर गवर्नमेंट उनके लिए अरेंज भी कराए तो भी क्या उन्हें खुद की जो मेडिकल चीज़ है वो ऐसे नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल्स देने से मना कर देते हैं। या फिर वो कई सारे वॉयलेंस फेस करते हैं, शेम फील करते हैं, इक्विटी कहीं मिलती ही नहीं है थर्ड जेंडर को। सो रिकग्नाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है। तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की पहचान कब मिली? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया था कि ट्रांसजेंडर पीपल को हम थर्ड जेंडर कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे उन्हें क्या राइट मिला था? गवर्नमेंट कोर्ट ने सिंपल कह दिया था कि ट्रांसजेंडर पीपल के पास हर तरह का वो राइट है जो दूसरे सिटीजन्स के पास है, जैसे राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। ये सारे राइट्स क्या हैं, ट्रांसजेंडर के पास भी है। और अब जो ट्रांसजेंडर वो खुद को आइडेंटिफाई करा सकते हैं एज थर्ड जेंडर इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सब में क्या वो थर्ड जेंडर के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। कोर्ट ने साथ में भी कहा था कि ट्रांसजेंडर को हमें प्रोटेक्ट करना है हर एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से, और उन्हें सोसाइटी में इक्वली ट्रीट करना है। साथ में गवर्नमेंट ने कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी की, ये हेल्थ केयर एसेस दिया गया, वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, जॉब्स में रिजर्वेशन दे दिया, जैसे कई सारे डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब SC ST मार्जिनलाइज ग्रुप इन सबको था राइट, वैसे सेम इन्हें भी दिला दिया गया। तो इस डिसीजन के थ्रू क्या एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया गया था ताकि इन जो ट्रांसजेंडर है हमारे इंडिया के अंदर उन्हें इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले और उन्हें राइट्स मिले। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड थर्ड जेंडर इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। इन चारों कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने ये आसपास की जो डाइवर्सिटी को पहचानना और साथ में ह्यूमन की आइडेंटिटी के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है ये सब। सेक्स को रेफर करते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस की तरह। जेंडर क्या होता है? सोशल और कल्चरल रोल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को वो असाइन किए जाते हैं। सेक्सुअलिटी होती है जो एक रिलेट करता है अपने इमोशंस को, रोमांटिक सेक्सुअल अट्रैक्शन को। एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द थर्ड जेंडर चैलेंजेस बाइनरी नॉर्म्स। जब थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया तो जो हमारे पुराने नॉर्म्स उसको चैलेंज किया गया। एक इंक्लूसिव स्पेस मिला ऐसे लोगों को जिनको हम नहीं जानते थे या फिर क्लासीफाई नहीं करते थे, उन्हें आइडेंटिटीज मिली। टुगेदर दिस कंसेप्ट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर प्रोमोटिंग इक्वलिटी, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन राइट्स इन द सोसाइटी। साथ में मिलके सारे कंसेप्ट के नाते एक फाउंडेशन बना रहे हैं प्रमोट करने की, इक्वलिटी प्रमोट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।